हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार झा, ए सिविल सर्विसेज कोच, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, जो मार्च के महीने में पूरे देश के अंदर भारत के लाखों युवा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या किसी राज्य से संबंधित बोर्ड हो, बोर्ड एग्ज़ाम छात्रों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बोर्ड एग्ज़ाम एक वह गेटवे है जहां से छात्र एक लंबी उड़ान देते हैं, जहां से छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए अलग अलग विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। बोर्ड ही वह गेट है जहां से हम अपनी कैरियर की उड़ान भरते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम ही वह पासपोर्ट है जिसको लेकर हम पूरे देश नहीं विदेशों में भी जाते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम की इतनी ही अधिक महत्ता है। ऐसी परिस्थिति में छात्रों के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न होता है। यक्ष प्रश्न यह होता है कि मैं किस प्रकार से बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क्स लाऊं, क्योंकि मार्क्स जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्क्स की जो भूमिका है, अंक की जो भूमिका है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में होती है कि यदि अच्छे अंक नहीं आएंगे तो ना ही हमें अच्छे कॉलेज मिलते हैं ग्रेजुएशन में, या ना ही उसे हम कहीं अधिक इम्पोर्टेंट हमें दिया जाता है। मेरा मानना है कि छात्रों को ऐसी परेशानियों को सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई के स्टडी का प्रबंधन कैसे करें, उस प्रबंधन को किस प्रकार से एक बेहतर कौशल के साथ लोगों के साथ काम करें, और विशेष रूप से जो हमारी रणनीति क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो, हमारा स्टडी का प्लान क्या हो, हमारी जो रणनीति क्या हो, हम किस प्रकार से जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी बोर्ड एग्ज़ाम की बात हो, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, हम किस तरीके से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करें। अक्सर देखा गया है परीक्षा के लास्ट मोमेंट में, लास्ट दिनों में छात्र नर्वस हो जाते हैं। नर्वस इतने हो जाते हैं कि जो कुछ भी उनको याद है या उनका प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन क्या हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर रहता है, मेंटल एगोनी होती है। ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई एक परमानंद है। स्वाध्याय का मतलब होता है कि हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें उससे आनंद की अनुभूति हो, और जिस पढ़ाई से टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, नेगेटिव एनर्जी आए, वो पढ़ाई किस बात का। तो पढ़ाई एक स्किल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने जीवन में जो एक लक्ष्य तय किया है, जो बचपन में सपने देखे हैं कि हमें एक डॉक्टर बनना है, हमें एक पायलट बनना है, हमें एक सोल्जर बनना है, हमें एक साइंटिस्ट बनना है, हमें एक इंजीनियर बनना है, हमें एक आईएएस बनना है, हमें एक प्रोफेसर बनना है, हमें एक आर्टिस्ट बनना है, हमें एक स्पोर्ट्समैन बनना है, हमें एक पॉलिटिशियन बनना है। जो सपने आपने स्कूल के दिनों में जब आप सपने देखते हो, इसके लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन में यदि शिक्षा नहीं है, शिक्षित व्यक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति जो होता है स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी एक लायबिलिटी होता है। कहा जाता है कि जब तक आप शिक्षित नहीं हो तब तक आप पूरे नहीं होगे। आप कोई स्किल नहीं हो तो समाज में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जो आपने 12 साल की एक लंबी यात्रा, तकरीबन 12 साल पढ़ने के बाद यह बोर्ड एग्ज़ाम आता है, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी तैयारी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने ये 12 साल कैसे पढ़ाई किया है, और विशेष रूप से 11वीं और 12वीं में आपने किस तरीके से पढ़ा है। तो मेरा ये मानना है कि यदि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, एग्जाम्पल के रूप में आपका यदि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, या किसी का साइंस है, या किसी का कॉमर्स है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, रणनीति एक ही होती है। पहले आप संपूर्ण अध्यायों को पढ़ें, हर एक विषय का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो,
जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 32 तक आपको पढ़ना है। सभी को पढ़ के NCERT की प्रेफरली बुक्स हो या उस बोर्ड एग्जाम जहाँ से आप हो, मान लो तमिलनाडु बोर्ड से हो, मान लो मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हैं, जहाँ से भी हैं उसकी तैयारी आप करें। पूरे अध्याय के अपने से करें, शिक्षकों की मदद लेके करें, दोस्तों से हेल्प लें और फिर जो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं उसका भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपकी जो मस्तिष्क का जो पटल है, जो माइंड की जो एक छवि है, उन किताब के पन्नों में तैरती हुई नज़र आएगी। जिस तरीके से आप कोई मूवी देखते हो तो उसका कैरेक्टर, उसके डायलॉग्स आपके मन मस्तिष्क में पूरी रहती है, आप कभी भूलते नहीं हो। वही कारण है क्योंकि आपने उसको मन से पढ़ा है। तो मेरा मानना है, मेरा रिक्वेस्ट है पूरे नौजवानों से, लाखों छात्रों से, स्टूडेंट्स से कि आप जब जहाँ भी हो आप इस फॉर्मूला को अपनाओ। ये जो ट्रिक्स है, ये जो इसकी जो एक स्ट्रैटेजी है, इस सभी चीज़ों को आप पढ़ने के साथ उसको आत्मसात करो तो आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साहित्य हिंदी हो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार आप लिखने का प्रयास करो, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में आप पढ़ाई को बिल्कुल पढ़ाई के रूप में ले, उसको उबाऊ नहीं बनाएं। स्टडी जो है उसको एंजॉय करें। मोटिवेशन के लिए बीच बीच में आप बड़े लोगों की जीवनियाँ को पढ़ें, जैसे स्टीव जॉब्स हैं, उनकी जीवनी आप पढ़ सकते हो, आप विवेकानंद की जीवनी पढ़ सकते हो, कलाम की जीवनी, गांधी जी की जीवनी आप पढ़ सकते हो। आजकल एलन मस्क की जीवनी लोग पढ़ रहे हैं। इनके जो लाइफ हिस्ट्री है उसको आप पढ़ो, क्योंकि आपको पहली बार जीवन में ऐसा लग रहा है कि आप कोई दबाव महसूस कर रहे हो। आप बड़े हंसते खेलते चहचहाते आए थे, आप गुनगुनाते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि एक ऐसी दुनिया में मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव बहुत अधिक रहता है, पेरेंट्स का, पीयर ग्रुप्स का, सोसाइटी का। ऐसी परिस्थिति में बच्चे बड़े कुंठित स्वभाव के हो जाते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे, आप जिस भी रूप में हो, जिस भी सब्जेक्ट में हो, आप एक बेहतर इंसान हो, आप इस देश के श्रेष्ठ नागरिक हो। आप में वो पोटेंशियल है कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जिन चीज़ों को आपने अपने सपने में देखा है। बस ज़रूरत कुछ चीज़ों की है, चाहे वो आपका अध्ययन हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, सभी में आपको अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस करके ही आप उसको अचीव कर सकते हो। अभी आपने जो फुटबॉल का मैच हुआ है, विश्व कप हुआ है, पूरी दुनिया मेसी का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? यहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हो, क्योंकि उसने प्रूफ किया, उसने दिखाया। तो यह जीवन जो है एक रंगमंच है, यह जीवन जो है एक ये प्रतियोगिता है, यह जीवन जो है एक कंपटीशन है। इस जीवन में हम सभी को हर समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपके साहित्य में इतनी अधिक चुनौतियों को सामना करने के लिए कविताएं हैं, कहानियां हैं, आपको इतने सपोर्ट्स दिए जाते हैं। तो मेरा एकेडमिक्स की ओर मैं इसी बात को देता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 3 बार मैंने प्रैक्टिस को दोहराया है कि यदि जो छात्र 98%, 99% या 95% लाते हैं, उनका लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, नॉलेज लेवल बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ वो प्रैक्टिस मैटर करता है कि वो किस प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस करके वो आगे बढ़ते हैं। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी ही अधिक नॉलेज होगा, उतनी ही अधिक मार्क्स आएंगे, उतनी ही अधिक चीज़ों को समझेंगे, उनकी जो एनालिटिकल पावर होगी उतनी ही अधिक होगी। जब आप एनालाइज करोगे अच्छे से तो बेहतर हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ भी हों सेफ रहें,
सुरक्षित रहें। अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए अभी 2-3 महीने हैं, अच्छी से प्रैक्टिस करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाएं, चैप्टर्स के नोट्स बना लें, सीनियर्स से, टीचर्स से गाइडेंस लें और बीच बीच में मोटिवेशन की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते रहें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें ताकि आप एग्ज़ाम के दिनों में रिफ्रेश फील कर सको और कंपटीशन में आप अच्छे तरीके से आगे जाके भाग ले सको। तो इस तरीके से जो आप हार्मोनी बनाओगे, एक संदेश बनाओगे, एक बेहतर चीज़ें करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने जीवन के अंदर में आप एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं, बेहतर रिजल्ट भी ला सकते हैं। और हमारा एक आप सभी युवाओं से, यूथ से ये अपील है कि भैया जी गजब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लगातार शिक्षा के लिए नए आपको हम वीडियो देंगे, अपने विचार देंगे और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ भी सकते हैं ताकि आप जहाँ भी बैठे हों, जहाँ भी हों, आपको अच्छी जानकारी। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, उसको बस आप रणनीति बना लें, उस रणनीति के साथ प्रैक्टिस करें, लिखें, पढ़ें तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मेरी पूरी की पूरी विश्वास है। आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें और एक बेहतर नागरिक। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि भारत देश में सबसे अधिक युवा रहते हैं, युवाओं की संख्या पूरे विश्व में भारत में ही है और आप उसके एक यूनिट हो। ऐसी परिस्थिति में आपसे पूरे देश को, पूरे परिवार, समाज को, राष्ट्र को सबसे अधिक एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसी परिस्थिति में आप अपना संयम बनाते हुए अधिक से अधिक पढ़ाई पर फोकस करें, एंजॉय करें। और अंत में यही मैं कहना चाहूँगा, जग में जब तू आया था, जग हंसा था, तू रोया था। जग में जब तू आया था, जग हंसा था, तू रोया था। बसर कर तू अपनी ऐसी ज़िंदगी, जग रोए तू हंसता जा। मेरा मानना है कि आप एक बेहतर इंसान बन के पूरे मानव जाति का आप सेवा करें, यही मेरी प्रार्थना है, विनती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।